हेलो साथियों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बढ़िया से देखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये नन हिंदी का है, आप याद रखिएगा, ये नन हिंदी का है, ठीक है ना। तो एक भी स्किप नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा कौन कविता देती है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों, 2 नंबर सवाल है कि पीपल शीर्षक कविता में पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंछी। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए 3 नंबर सवाल है कि कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं। तो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा जिंदगी की जीत में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है। देखिए 4 नंबर सवाल है कि कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं। तो देखिए, कमल की कोमल डंठल को मिरीनाल कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 5 नंबर सवाल है कि केवड़ा गुलाब खास रतरानी ये नाम किनके हैं। तो देखिए, ये जो नाम है ना, अगरबत्तियों के नाम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। देखिए 6 नंबर सवाल है कि फिरंगी किसे कहा जाता है। तो देखिए, फिरंगी जो कहा जाता है अंग्रेज को कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 7 नंबर सवाल है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेले हरबोले के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 8 नंबर सवाल है कि कौन अपनी कर्मठता से कठिन काम को सरल बना देता है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मवीर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि बिहारी कवि के अनुसार किसकी प्रकृति की एक जैसी होती है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आग और पानी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। देखिए 10 नंबर सवाल है कि कबूली, देखिए कबूली शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, कबूली शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्वीकार करना, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 11 नंबर सवाल है कि जप माला छपई तिलक सरय न एकऊ मन कचय नचय वृथा सचय रचय रामू, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, कबीर के पद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है। देखिए 12 नंबर सवाल है कि कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है। तो ईश्वर का जो निवास होता है प्रत्येक जीव में होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 13 नंबर सवाल है कि चमन का शब्द क्या है, चमन शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, चमन शब्द का जो अर्थ होता है फुलवारी होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर सवाल है कि ऊपर विस्तृत नभ नील नीचे वसुधा में नदी झील, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल है कि पीपल शीर्षक कविता में रात भर कौन रोता रहा। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा चकोर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 16 नंबर सवाल है कि कवि अरुण कमल की कविता निम्न में से कौन है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशबू रचते हैं हाथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर सवाल है कि अपने पिता की अकेली संतान कौन है। तो अपने पिता की जो अकेली संतान है रानी लक्ष्मीबाई है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 18 नंबर सवाल है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता में चित्रा ने किसे पाया। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्जुन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि वारिस शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, वारिस शब्द का जो अर्थ होता है संतान होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 20 नंबर सवाल है कि शीश पगा न झगा तन में
प्रभु जनय को अहि बसय कही ग्रामा, यह संदेश भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को कौन दे रहा है? तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वारपाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कवि नरोत्तम दास रचित कविता कौन है? यानी कि नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया कविता इनमें से कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुदामा चरित, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 22 नंबर सवाल है कि रात्रि में आकाश में क्या भरे हैं? तो देखिए रात्रि में आकाश में तारे भरे हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि वेदना शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए वेदना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दुख, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 24 नंबर सवाल है कि टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तू जिंदा है तो, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 25 नंबर सवाल क्या है? देखिए 25 नंबर सवाल है कि कौन अपने पराक्रम से दुर्गम घाटी में भी राह बना लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करमवीर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? ओरिजिनल पेपर है जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको मिस थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि लुकाई शब्द का अर्थ है। तो देखिए लुकाई शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है छिपाकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 27 नंबर सवाल है कि संगति सुमति न पावही रे कुमति के धंध, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिहारी के दोहे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन कहानी वांछित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ईदगाह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है 29 नंबर सवाल है कि ईदगाह के पास किस चीज का पेड़ था? तो ईदगाह के पास जो था इमली का पेड़ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 30 नंबर सवाल क्या है? देखिए 30 नंबर सवाल है कि गर्मियों में किनकी सांझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गोविंद भगत, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 31 नंबर सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 32 नंबर सवाल है कि विभीषिका शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा त्रासदी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 33 नंबर सवाल है कि किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बांधी रहती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरचन, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 34 नंबर सवाल है कि आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, यह पंक्ति यह किसने कहा? तो ये जो कहा था चाची ने कहा था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 35 नंबर सवाल क्या है? देखिए 35 नंबर सवाल है कि शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा हमें किस शीर्षक पाठ से मिलती है? तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा अशोक का शस्त्र त्याग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 36 नंबर सवाल है कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यह प्रतिज्ञा किसने किसने की? तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अशोक सम्राट ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 37 नंबर सवाल है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किनके विभाग की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो देखिए बीमा एजेंट की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं हम अगला सवाल पे। देखिए तो देखिए 38 नंबर सवाल है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, यह कथन किनका है? तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 39 नंबर सवाल है कि सुकर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए सुकर्म शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छा काम, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 40 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन का वर्णन किसने किया। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म स्वामी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 41 नंबर सवाल है कि आधुनिक भागलपुर जिला प्राचीन काल में किस नाम से लोकप्रिय था। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, अंग महाजन पद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि अवैध शब्द का अर्थ है, अवैध शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जिसे भेदा ना जाए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो देखिए ये जो है, और सत्य का मतलब सही होता है, ठीक है। तो सही सही के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता जो है महात्मा गांधी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 44 नंबर सवाल क्या है। देखिए 44 नंबर सवाल है कि पुरातात्विक, देखिए क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विभाग के प्रयास से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे किसकी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा अवलोकितेश्वर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 45 नंबर सवाल है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरा दिन उदासी में बीता, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी अंग्रेजी और खांटी बंगला बोलने के कारण बांग्या समाज में कौन पूर्णतः समादृत थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था। तो खेमा जो दिखता था वो 8 से 9 वर्ष का दिखता था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है 48 नंबर सवाल है कि क्यों खेमा तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं, यह किसने कहा। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखक ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी अहम भूमिका होती है। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षा और संघर्ष की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के टिकट पर कर्पूरी ठाकुर भारी बहुमत से विजय प्राप्त रहे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था।